नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश भाटिया अपने YouTube चैनल मोक्षा में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम इस तरह से नपुंसकों वाली भाषा का इस्तेमाल मत करो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम इस रणभूमि में युद्ध करने आए हो, तो खड़े हो और युद्ध करो। दोस्तों, यहां श्री कृष्ण ने नपुंसक शब्द का इस्तेमाल किया और इसका अर्थ वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। यहां नपुंसकता का अर्थ है शक्तिहीन होना, कमजोर होना और कमजोर होकर अपने कर्म से मुंह मोड़ना। और अर्जुन भी इसी तरह अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रहा है। इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं किसी देश के सैनिक का, जो युद्ध की स्थिति में दुश्मन देश के सैनिक का वध करता है। अब अगर वो सैनिक ये कहे कि भाई युद्ध का कारण तो राजनीति है और मेरी उस सैनिक से कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, फिर मैं उसका वध क्यों करूं? तो क्या ये सही होगा? आप यही कहेंगे कि नहीं, ये सही नहीं होगा। तो ठीक उसी तरह से महाभारत का युद्ध भी एक परिवार की राजनीति से प्रेरित है। अब दुश्मन की सेना में कौन खड़ा है कौन नहीं, ये देखना अर्जुन का काम नहीं। अर्जुन का एक ही कर्तव्य है कि दुश्मन पे विजय पाना। यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि किसी मोह के वश में आकर बात को खत्म कर देना ठीक नहीं। बात खत्म करने का जिक्र तब होना चाहिए जब सामने वाला पक्ष आपकी भावनाओं को समझे, आपके विचारों की कद्र करे। और जब सामने वाला पक्ष आपको सुनने और समझने के लिए तैयार ही नहीं, तब युद्ध के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं आपके आगे आत्मसमर्पण करता हूं, यानी कि सरेंडर करता हूं। मैं नहीं समझ पा रहा क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मुझे विजय और पराजय में कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा। अगर मुझे विजय मिल भी गई तो भी एक दुख पूरी जिंदगी मेरे साथ रहेगा, और वो ये होगा कि मैंने अपने पितामह, अपने गुरुवर के साथ युद्ध किया, उनको परास्त किया, उनका वध किया। इसलिए राजपाट, विजय पराजय ये सब भूलकर मैं सोच रहा हूं क्यों ना मैं भिक्षा ग्रहण करके अपना जीवन यापन करूं। और यही सोच काफी लोगों की होती है। यही कारण है कि हर शहर में आज विधवा आश्रम खुले हुए हैं, क्योंकि अपने औलाद से मिले तिरस्कार और बेकदरी से बेघर बुजुर्ग माँ बाप दर्द दर्द की ठोकरें खाकर विधवा आश्रम पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो अपनी औलाद से लड़ नहीं सकते। बीच में आती है ममता, अपनापन और प्यार, जो उनके मन में है अपनी औलाद के लिए, लेकिन औलाद उसकी कदर नहीं करती।